चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं लिन सिन को अपने डॉर्म के बेड पर एकदम आराम से अंगड़ाई लेते हुए। पूरा एक लंबा वक्त बीत गया था जब उसने ऐसी सुकून भरी नींद ली थी। सुबह के 7:35 हो रहे थे और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। लेकिन दूसरी तरफ उसके रूममेट्स उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल ही तो लियू ये चेंग ने उसे इतनी बुरी तरह रिजेक्ट किया था, फिर ये इतना रिलैक्स कैसे लग रहा है। एक रूममेट तो यहाँ तक सोच लेता है कि लिन सिन का दिमाग सदमे से खराब हो गया है और कहता है कि आज रात हम सब मिलकर पिएंगे और सारा दुख बाहर निकाल देंगे। लिन सिन सिर्फ हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, तुम लोग आगे चलो, एक लड़की मेरे लिए ब्रेकफास्ट ला रही है। रूममेट्स उसकी इस बात को उसका पागलपन समझते हैं, पर क्या उन्हें पता था कि कुछ ही देर में उनके होश उड़ने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है गर्ल्स डॉर्मेट्री के बाहर, जहां सुबह सुबह आशिकों की भीड़ लगी हुई थी। कई लड़के अपने हाथों में ब्रेकफास्ट के पैकेट्स पकड़े खड़े थे। एक लड़का दूसरे से पूछता है कि क्या तुम भी लियू ये चेंग के लिए ब्रेकफास्ट लाए हो। दूसरा बताता है कि नहीं, वो रो याक्षी के लिए लाया है। उन सब में इस बात की चर्चा चल रही थी कि कल रात लियू ये चेंग ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने लिखा था कि वो पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत कर रही है। लड़कों को लग रहा था कि अब लियू सिंगल है और ये उसके दिल में जगह बनाने का सबसे बढ़िया मौका है। लेकिन तभी वहाँ सीनियर वांग जिन की एंट्री होती है, एकदम एटीट्यूड और घमंड के साथ। वो उन सब लड़कों का मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम लोगों में और उन लिकिंग डॉग्स में क्या फर्क है। देखो उस लिन सिन को, 3 साल तक कुत्ते की तरह पीछे पड़ा रहा, क्या मिला उससे। वांग जिन अपने हाथ में एक महंगा बॉक्स दिखाता है और बोस्ट करता है कि उसके बॉक्स में लिज फ्रेंच रेस्टोरेंट के लो कैलोरी मैकरोन्स हैं जो 600 युआन के हैं। उसका मानना था कि लड़की पटानी है तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कुछ 100 युआन खर्च करो और लड़की 1 हफ्ते में तुम्हारी। तभी डॉम की सीढ़ियों से 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां नीचे आती हैं, लियू ये चेंग और रो याक्षी। दोनों ने इतनी स्टनिंग शॉर्ट ड्रेसेस पहनी थी कि वहां खड़े सभी लड़कों की आंखें फटी की फटी रह गई। वांग जिन तुरंत आगे बढ़ता है और अपना महंगा 600 युआन वाला ब्रेकफास्ट लियू याक्षी को ऑफर करता है। लियू याक्षी उसे थैंक यू कहकर ब्रेकफास्ट ले लेती है। वही दूसरी तरफ जो लड़के लियू चेंग को ब्रेकफास्ट ऑफर की थी, पर लियू ये चेंग बिना किसी इमोशन के उसे पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है और कहती है, थैंक यू, पर मैंने ऑलरेडी टेक आउट ऑर्डर कर लिया है। ठीक उसी वक्त वहां लिन सिन और उसके दोस्त पहुंचते हैं। वांग जिन अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए तुरंत लिन सिन पर ताना मारता है, अरे लिन सिन मेरे भाई, लगता है तुम भी लियू ये चेंग के लिए ब्रेकफास्ट लाए हो, हालांकि कल ही उसने तुम्हें डंप किया था। वांग जिन सोचा था कि वो सबके सामने लिन सिन की बेइज्जती करेगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। लियू याक्षी अचानक वांग जिन को इग्नोर करके सीधा लिन सिन के पास आती है। उसके हाथ में एक पिंक कलर का खूबसूरत बॉक्स होता है। वो बड़ी प्यारी स्माइल के साथ कहती है, नहीं, क्या तुमने सुबह मुझे मैसेज नहीं किया था कि तुम मुझे ट्रीट दोगे। ये सुनते ही आसपास खड़े सभी लड़कों के और लिन सिन के दोस्तों के दिमाग ब्लास्ट हो जाते हैं। क्या एक लड़की ने ओल्ड लिन को ब्रेकफास्ट दिया? और कहानी यहाँ नहीं रुकती। अगले ही सेकंड लियू चेंग भी आगे आती है। वो भी अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़े कहती है, लिन सिन, ये कंट्री फार्म का 368 युआन वाला ब्रेकफास्ट सेट मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए खरीदा है। लियू याक्षी भी पीछे नहीं रहती और अपना बॉक्स दिखाकर कहती है, ये लिज फ्रेंच रेस्टोरेंट का ब्रेकफास्ट है, इसे टेस्ट करके देखो। वहाँ खड़े सभी लोग शॉक में थे कि जो 2 लड़कियां कॉलेज की सबसे टॉप ब्यूटीज हैं, वो आपस में लिन सिन के लिए लड़ रही हैं। लियू चेंग थोड़ा आगे बढ़ती है और अपना छोटा सा टॉप ठीक करते हुए लिन सिन के बहुत करीब आ जाती है। वो बड़ी मासूमियत से कहती है, मैं कल की बात के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे पता है तुमने इन 3 सालों में मेरे लिए बहुत कुछ किया है, रोज़ ब्रेकफास्ट लाना, मैं सच में बहुत टच्ड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दोगे ना। पर लिन सिन अब पुराना वाला बेवकूफ़ नहीं रहा था। उसके दिमाग में तुरंत आता है कि ये लड़की हमेशा यही ट्रिक यूज़ करती है। जब भी वो गिव अप करने लगता है, ये थोड़ा प्यार दिखाती है, और जैसे ही वो वापस इसके पीछे भागने लगता है, ये फिर से डिस्टेंस बना लेती है। इस बार लिन सिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे थोड़ा पीछे पुश किया और कहा, मेरे इतने करीब आना तुम्हारी इमेज के लिए ठीक नहीं होगा। उसका ये अनएक्सपेक्टेड सैवेज एटीट्यूड देखते ही एक मैजिकल चीज होती है। दोनों लड़कियों की स्क्रीन पर एक सिस्टम पॉपअप आता है। लियू ये चेंग की फेवरेबिलिटी +10% बढ़ जाती है और रो याक्षी की फेवरेबिलिटी सीधा 50% जंप कर जाती है। लिन सिन खुद कंफ्यूज था कि दोनों उसकी इस रूडनेस से इतनी इम्प्रेस कैसे हो रही हैं।
अगला सीन सीधा एक पार्क बेंच का है जहां लिन सिन बीच में बैठा है और दोनों खूबसूरत लड़कियां उसके आजू बाजू बैठी हैं और लिu ये चेंग भी अपने हाथों से लिन सिन को खाना खिला रही है। रुओ याक्षी प्यार से पूछ रही है, तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं है, मुझे देखने दो। बैकग्राउंड में कैंपस के सारे लड़के और वांग जिन अपने बाल नोच रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़का कल तक इन लड़कियों के पीछे भागता था, आज वही लड़कियां उसे अपने हाथों से खाना क्यों खिला रही हैं। लिन सिन एक मैकरोन खाता है और लिu ये चेंग बड़ी उम्मीद से पूछती है कि कैसा लगा। लिन सिन बिना किसी एक्साइटमेंट के कैजुअली कहता है, ठीक है, पर मुझे ब्राइट रेड कलर पसंद नहीं आया, इन सब का कलर पिंक टोन्स में है। ये सुनकर रुओ याक्षी गुस्से की जगह थोड़ी शर्माती हुई कहती है, मैं अगली बार कलर चेंज कर दूंगी। ये सुनकर दूर खड़ा वांग लिन ये शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाता और लिटरली उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ता है। लड़के चिल्लाते हैं कि जल्दी से कैंपस डॉक्टर को बुलाओ और वांग जिन को स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाया जाता है, जबकि लिन सिन आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा होता है। कुछ ही देर में ये पूरी घटना कैंपस के ऑनलाइन फोरम पर आग की तरह फैल जाती है। किसी ने उनकी फोटोज क्लिक करके डाल दी थी जिसमें दोनों लड़कियां उसे खाना खिला रही हैं। कमेंट्स में लोग पागल हो रहे थे। कुछ कह रहे थे कि ये फोटो फेक है, तो कुछ ने अंदाजा लगाया कि लिन सिन जरूर कोई बहुत बड़ा अमीरजादा है जो अब तक अपनी औकात छुपा रहा था। एक कमेंट में तो पिछली रात किसी मिस्ट्री आदमी द्वारा लाइव स्ट्रीम पर 24 मिलियन के गिफ्ट्स भेजने का जिक्र था और लोग सस्पेक्ट कर रहे थे कि वो लिन सिन ही हो सकता है। जब लिन सिन के दोस्त भागते हुए आते हैं और उसे ये फॉरम दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए इधर ही आ रहे हैं। ये सुनते ही लिन सिन कहता है, मुझे निकलना होगा, और वो दोनों लड़कियों को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। उसके इस तरह भागने को भी लोग उसकी कूलनेस समझते हैं कि देखो, ये सच में एक लो की रिच किड है जिसे शो ऑफ करना पसंद नहीं। चैप्टर के आखिरी पन्नों में हम देखते हैं कि जब लिन सिन अकेला चल रहा होता है तभी उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है। ये मैसेज पिछली रात वाली उसी स्ट्रीमर लड़की का था। उसने लिखा था, ब्रदर स्पेंड, मैं आज रात 7:30 बजे यंगजियांग सिटी एयरपोर्ट लैंड कर रही हूँ, क्या आप मुझे पिक करने आएंगे? मैसेज पढ़ते ही लिन सिन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो सोचता है, मनी मेकिंग टूल +1। क्या लिन सिन उस खूबसूरत स्ट्रीमर से मिलने एयरपोर्ट जाएगा? ये जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर देखें।